तो आज अपने को टॉपिक मिला है फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेटिक एनर्जी। इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की थी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंडक्ट कर लेता है वो कंडक्टर। कहने का मतलब उसमें से करंट पार हो सकता है। सारे मेटल्स, एसिड, बेस, साल्ट के सॉल्यूशंस, मतलब लिक्विड में भी अच्छा सॉल्यूशंस। और आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नॉन मेटल में करंट पास हो, ऐसा नॉन मेटल बताओ। तो ग्रेफाइट, जो ये कच्ची पेंसिल होती है ना, जिसके अंदर ब्लैक सा ग्रे सा जो कार्बन होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल में। एंड गैस कार्बन, ये नॉन मेटल है। ये अलग से इसका क्वेश्चन वो बना सकता है, ये नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट एंड कार्बन गैस। यूज, कंडक्टर का यूज क्या हुआ? फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सीधी सी बात है, घर में जितने भी वायर्स लगे हैं सारे मेटल के हैं, कोई तांबे का है, कोई एल्यूमिनियम का है, ये बात है। वर्सेस इंसुलेटर, मैंने एक फार्मूला बता रखा आपको कि जो चीज यहां यस है, इधर नो कर दो, आप दोनों याद हो जाएंगे। तो यहां आपने क्या यस किया था कि करंट फ्लो हो सकता है, करंट को अलाउ करता है फ्लो के लिए। यहां लिख दो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, या क्रॉस कर दिया। एग्जाम्पल में क्या है कि सारे जितने भी इधर मेटल थे, उधर नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल, सारे के सारे नॉन मेटल। यहाँ एक दो तो नॉन मेटल आ गया था इस साइड में, वहां तो सारे ही नॉन मेटल है, ये बात है। वुड हो गया, प्लास्टिक, रबर, ये सब ये इसके एग्जाम्पल हो गए सारे के सारे। यूज क्या है इंसुलेटर का? इंसुलेटर का यूज ये है कि इसमें से जब करंट जा रहा है तो कोई शॉक नहीं लगे, तो इसको कवर करने के लिए रबर के दस्ताने पोल के ऊपर इलेक्ट्रिशियन लेके पहनकर वहां तार वगैरह, जो कंडक्टर है उसको ठीक करता है। वो देखा है ना आपने, रबर जो है वो इंसुलेटर है। तो शॉक नहीं लगे, इलेक्ट्रिक झटका नहीं लगे, इसके लिए कंडक्टर के ऊपर कवरिंग ये काम आता है, इंसुलेटर। तो ये था इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। लाइट एनर्जी आपने पढ़ ली थी भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी यस्टरडे पढ़ा। और अब अपने मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी तो ट्विन सिस्टर्स हैं, दोनों साथ ही रहती हैं। एक एक भागेगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी भागेगी तो उधर वाली आ जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी का जो क्या कहेंगे आप, हाँ, इंट्रोडक्शन के रूप में, व्हाट इज द मैग्नेटिक, हर टॉपिक का एक एक्सप्लेनेशन होता है शुरू के अंदर कि है क्या है ये। इस चैप्टर में घुसने से पहले आप बताओ तो सही, इस चैप्टर में घुसने से पहले बताओ है क्या। इंटरटेनिंग है तो हम अंदर घुसें,
टिकट लें वरना हम चलते बने, ये हमें तो याद नहीं हुआ। नहीं, सारी आपकी सारी जो सारे चैप्टर है वो सारे के सारे इंटरटेनिंग है, सारों की टिकट ले वो आप, तो सीधी सी बात ये। तो बात ये है कि अपने जो सराउंडिंग्स है, लाइफ सराउंडिंग्स है, वहाँ चारों तरफ मैग्नेट यूज होते हैं, अपने को पता ही है कि मैग्नेट इज इक्वली यूजफुल एज इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ट्विन बहने, जितनी इलेक्ट्रिसिटी अपने जीवन में काम आती है उतनी मैग्नेट एनर्जी भी काम आती है, ये बात है। अब आप बैगर लोग के आप बैगर लोग के आप फिट करना चाहते हो कि लॉक नहीं चाहिए और जो गेट है वो बंद हो जाए, तो आप जो फ्रेम है वो मैग्नेटिक बना दो, बैगर लॉक के बंद हो जाएंगे। आया ना समझ में? तो आयरन मेटालिक स्क्रैप पिकर भी काम करता है। ये इंडस्ट्रीज के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, कचरा फैला हुआ है मेटालिक, जिसमें आयरन को इकट्ठा करना है, वो इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है। तो वहाँ लेबर से कितना काम करा होगा। आप एक भारी सा मैग्नेट फिरा देते हैं, वो सारे मैग्नेटिक कचरे को, लोहे को, आयरन को इकट्ठा कर लेता है, उतार लो उसको, यूजफुल है। तो ये आयरन स्क्रैप पिकर भी इंडस्ट्रीज में मैग्नेट अपने काम करता है। मेन काम, जब भी आप किसी सी पोर्ट पर जाओ तो बड़े बड़े वैगन या बॉक्सेज होते हैं जिनके अंदर गुड्स भरे होते हैं, वो लोहे के बने होते हैं। तो उनको उठा के क्रेन से उधर रखना या शिप से पोर्ट के ऊपर उतारना, शिप को खाली करना या शिप को भरना, बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं, वो उनके ऊपर रखते जाते हैं और वो अट्रैक्शन से पकड़कर शिप के अंदर रख देते हैं। भाई, जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, वहां पर काफी धन दौलत थी, और पश्चिम से आने वाला मोहम्मद गजनवी ने जब लूटा उसको, तो जो स्टेचू थी, डाइटी जो स्टेचू थी, वो उस मंदिर के दीवारों के इस दीवार में उस दीवार में इस तरह के नॉर्थ साउथ पोल से दीवारों के अंदर फिट थे कि वो स्टेचू हवा में थी, इस प्रकार से, इन द एयर, स्विंग एक प्रकार का हवा में डाइटी। लेकिन जब वो अटैक पश्चिम से, जब मोहम्मद गजनी गोल्ड लूट कर गया, तो उसने मूर्ति को भी तोड़ दिया, दीवारों को तोड़ा तो मूर्ति नीचे गिर गई, सीधी सी बात है। तो वैसे ही क्या है कि ये हैवी कंटेनर लिफ्टर के रूप में भी अपने को मैग्नेटिक एनर्जी काम में लेते हैं। मैग्नेट बहुत सारे यूज, अपने जितने भी डिवाइस हैं साउंड के, मैग्नेट उसमें जरूरी होता है, सारों के अंदर ये। अब आइए अपना दूसरा जो टॉपिक इसमें लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। ये तो ऐसी है जैसे कि आपको कोई क्रो की बियर एंड मैन या कैपमैन, इस प्रकार की इंग्लिश के अंदर जो स्टोरीज लिखवाते हैं ना छोटी क्लासों में, स्टोरी, आप इसके ऊपर ऐसी स्टोरी लिख सकते हो आप, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। मैग, ये नाम कैसे आया? ऐसा है, अपने से वेस्ट की तरफ क्या है, मेडिटेरियन सी है, वहाँ अफ्रीका और एशिया को अलग करने की जो जगह है, वो एक सींग की हॉर्न की तरह से, उसको एशिया माइनर के भी कहते हैं, एशिया माइनर। उस आसपास के एरिया, वो जो एशिया माइनर है, वो आज का जो यूनान है, ग्रीस है, उसके पास था। तो एक भेड़ चराने वाला शेफर्ड था, शेफर्ड मैग्नस नाम का, ये देखिए मैग नाम आ रहा है, मैग्नस नाम का शेफर्ड था, अपनी भेड़ें चराया करता था। उसके अंडर में कई छोरे थे, लड़के, बॉयज थे,
वो भेड़ों को ले जाते थे। उस दिन उसने कहा कि आप काली पहाड़ी के ऊपर, ब्लैक रॉक के ऊपर भेड़ों को ले जाओ, वहां ग्रेजिंग करवाओ भेड़ों को। और जो उसके जो मेंबर्स थे, जो चराने वाले थे, उन उन बॉयज के क्या है कि पैरों में लोहे की कील के जूते थे, वो शूज से। वो उधर मैग्नेस को उन्होंने अचानक आवाज दी कि अरे ये क्या है, ये क्या है, तो घोस्ट है, भूत है, ये है। हॉरर हो गया वहां मामला कि हमें तो पकड़ लिया है इसने, कोई घोस्ट है, पकड़ लिया है। क्योंकि जो ब्लैक रॉक था वहां एक, जिससे आयरन निकाला जाता है, वो मिट्टी मैग्नेटाइट कहलाती है, उसको शुद्ध करके निकाला जाता है। तो मैग्नेटाइट क्या है कि थोड़ा अट्रैक्टिव भी होता है, मतलब खींचता है, और उसमें लोहा अच्छा होता है, प्योर होता है। तो वो सारी लोहे की पहाड़ी थी और उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर थे ही। तो उनके जो जूतों के अंदर जो लोहे के कील थी, उससे वो जकड़ गए। और वो मैग्नस जो है इनको हाथ देता रहा, मेरे को हाथ दो, छुड़ाओ छुड़ाओ, इस तरह से जोर लगाया, छुड़ाया किया। पर बाद में पता लगा इन लोगों को, ये गांव का नाम भी क्या है कि मैग्नेशिया था। गांव का नाम भी मैग्नेशिया था और लड़के का नाम था मैग्नस। मैग्नस और जो जूतों की कील थी वो चिपक जाती थी, ब्लैक रॉक के ऊपर चिपक गई। इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। मैग नाम है, इसलिए इसका नाम भी, इस चीज का, इस थिंग का नाम भी क्या है, मैग्नेट रख दिया गया। तो फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट जो है मैग्नेटाइट था, जिससे जिसकी वो ब्लैक रॉक बनी हुई थी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4। मैग्नेटाइट का फार्मूला है ये Fe3O4। ऑक्सीजन के 4, आयरन के 3 एटम मिलके मैग्नेटाइट बनाते हैं। और ये फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट था। नाम भी मैग्नेस, और मैग्नीस गांव के नाम, बच्चे का नाम सारों का मैग्ना मैग्ना था, इसलिए इसका नाम भी मैग्नेट रख दिया गया। अच्छा, इस मैग्नेटाइट, ये मैग्नेट, इसकी मैग्नेट की क्या 2 प्रॉपर्टी, मैग्नेट की क्या 2 प्रॉपर्टी है, ये मैंने लिख ही रखा। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जूतों की कीलों की चिपक गया था ना वो, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव। जो मैग्नेटिक सबस्टेंस है उसको अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, कौन सी डायरेक्शन देता है ये, कौन सी फिल्म का डायरेक्टर है मैग्नेट, वो डायरेक्टर नहीं है ये नॉर्थ और साउथ दिशा को बताता है। सेलर इस बात को बहुत काम में लेते हैं। जो सी के अंदर जो सेलर रहते हैं वो बहुत काम में लेते हैं, क्योंकि दिन में तो उनको दिशा का ज्ञान हो जाता है सूर्य से, सन से, और रात को क्या है कि वो पोल स्टार से, इंडिकेटर स्टार जिसको बोलते हैं, उससे दिशा का ज्ञान कर लेते थे। ये बात है। लेकिन बाय द वे, मौसम खराब हो, बरसात हो, तूफान आया हो, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जाके मरेंगे क्या पता। वहां क्या है कि 18th सेंचुरी में सेलर ने इस मैग्नेट को काम में लेना शुरू किया। ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ जो दिशा है वो बताता है, दिशा का ज्ञान होता है, डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ ये। इसलिए सेलर इससे जो दिशा ज्ञान का जो
एक पत्थर रखते थे, उसको लोड स्टोन कहते थे। लोड स्टोन या मतलब लीड कर रहा है ना, किधर जाना है, लीडिंग स्टोन। दोनों में कोई नाम ले लो चाहे, लोड स्टोन। इस कैरेक्टर के कारण इसको लोड स्टोन या लोडिंग स्टोन कहते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, इस कैरेक्टर लोड स्टोन क्या है? मैग्नेट ही है। नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैटर। नेचुरल तो अभी देखा आपने, ब्लैक रॉक, वो गडरिए की जो ब्लैक रॉक है वो नेचुरल ही है। ऐसा आयरन जो है नेचुरल भी मैग्नेट पाया जाता है। वो मैग्नेटाइट जो भी होगा उसको कह सकते हो कि ये नेचुरल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक सबस्टेंस है, अब आप कहोगे मैग्नेटिक सबस्टेंस कौन सा है? में आयरन है, कोई स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब क्या है, मैग्नेटिक सबस्टेंस है। और इनके अंदर क्या है कि इम्पार्ट कर दिए जाते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर। मतलब मैग्नेट की संगति में इनको रखा जाता है तो क्या है कि वो भी मैग्नेट बन जाता है। इसको कहते हैं संगति का असर। तो जैसी संगति, मैग्नेट की संगति थी, वो मैग्नेट बन गए। लेकिन होने चाहिए कैसे? मैग्नेट के स्वभाव के होने चाहिए, वैसे ही होने चाहिए। वो होते हैं ना, जैसे कि लंपट लंपट बच्चे होते हैं, वो लंपट बच्चे को अपने आप ही खींच लेते हैं अपनी तरफ, एक ग्रुप बन जाता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है क्लास के अंदर, खींच लेते हैं कंपनी के कारण। तो वो अपने कैरेक्टर जो है इम्पार्ट कर देते हैं उनमें। तो जो सबस्टेंस है उससे इम्पार्ट करके आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो ओरिजिनल मैग्नेट है, वो उनको भी मैग्नेट बना लेता है। कैसे बनाते हैं बता देंगे। को दारू पिलाकर या बियर पिलाकर या बीड़ी सिगरेट पिलाकर नहीं, ऐसे नहीं। मैग्नेटिक सबस्टेंस और नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस समझ में आ गया होगा, मैंने बोल ही दिया कि मैग्नेटिक सबस्टेंस क्या है। आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, और भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज, मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना हो तो फेरिस ऑक्साइड, फेरिक के 3 और ऑक्सीजन के 3, और इसमें क्या है, बेरियम ऑक्साइड और मिला दो, बेरियम ऑक्साइड। दोनों दोनों को मिलाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। उसका नाम है फेराइट। फेराइट। व्हाट इज द फेराइट? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटाइट is mixed with barium oxide, strong। अब बहुत मैग्नेट के बारे में बहुत बातें कर ली। पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, खूब बोलते रहते हैं। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वो नेचुरल पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आर्कटिक की तरफ नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक की तरफ नॉर्थ साउथ पोल। पोल 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 कान में, पोल पट्टी नहीं, पोल। अच्छा, ऐसे ही मैग्नेट में भाई, मैग्नेट जो है बिना पोल के हो ही नहीं सकता। यदि नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं लिखा है या किसी ने बोला है
किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, तो वो फिर मैग्नेटिक है, मैग्नेट है वो। बगैर दो पोल के मैग्नेट हो ही नहीं सकता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे होंगे। आप कहोगे कि हम अलग कर लेंगे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, बीच में कट मारेंगे हम, नॉर्थ को अलग कर देंगे साउथ को अलग कर देंगे। ऐसा नहीं है। नेचर में क्या है कि जो ही कट करोगे आप तो दो मैग्नेट बन जाएंगे। इधर वाला कट वाला ये इसका विपरीत नॉर्थ हो जाएगा अपने आप ही, और ये साउथ हो जाएगा। अब वो कोशिश करते हैं, काटते हैं और काटते हैं, फिर दो मैग्नेट बन जाएंगे, फिर ये साउथ पोल हो जाएगा, फिर नॉर्थ हो जाएगा। एक अपने पुराणों में आता है ना इस तरह से, रक्त, ब्लडी ब्लडी डेमन, राक्षस, उसको लॉर्ड शिवा जो है उसकी गर्दन काटते हैं, खून की बूंद क्या है धरती पर गिर जाती है उसकी, उसको वरदान है कि मेरे ड्रॉप धरती पर गिर जाए तो मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा। तो उसको लॉर्ड जो है मार रहे थे मार रहे थे मार रहे थे, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि ब्लड जो है धरती पर गिरे वापस खड़ा हो जाए वो। मेरा यहाँ ये बताने का मकसद ये है कि बगैर पोल्स के, बगैर नॉर्थ साउथ पोल के मैग्नेट हो ही नहीं सकता। किसी भी तजवीज से कर लो, नॉर्थ और साउथ पोल एक मैग्नेट में होगा। और आप एक रस्सी से लटका दो उसको, एक स्ट्रिंग से लटका दो, तो उसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, मान लो यही है, ये ब्लैक है, ये नॉर्थ पोल है, और मैं इसको रस्सी से ही लटकाऊंगा, मैं क्या है कि जबरदस्ती ईस्ट वेस्ट लटकाऊंगा, लेकिन ये घूम कर के आएगी जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, आर्कटिक के ऊपर नॉर्थ, तो इसका नॉर्थ उस आर्कटिक नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, इस आयरन का, इस मैग्नेट का। और दूसरे वाला साउथ अंटार्कटिका के साउथ पोल की तरफ इशारा करेगा। फिर मैं इसको घुमा दूं, फिर से ये झूलते झूलते वापस ऐसे परमानेंट आ जाएगा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। तो ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। जो सिरा कॉर्नर उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ साउथ पोल। ये बात है पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये दो पोल है ये। मैग्नेट में और क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या फीचर होते हैं? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। मजे की बात देखो, मतलब एक कहावत है ना कि भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। नॉर्थ पोल के पास, नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल ले जाएंगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। साउथ पोल पोल के पास साउथ पोल ले जाएंगे तो रिपल्सन होगा। कहने का मतलब है जो सिमिलर पोल्स विल रिपल्स ईच अदर विद ईच अदर। अब मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये मतलब कभी भी गले नहीं मिलेंगे। ये गले कब मिलेंगे? जब साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ आएगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल गले मिलेंगे, गलबाएं लगेंगे। नॉर्थ पोल की तरफ जब साउथ पोल यानी अपोजिट पोल ले जाएंगे तो बड़े प्यार से मिलेंगे। ये अट्रैक्शन। और भाई भाई का दुश्मन में रिपल्सन। इस रिपल्सन से एक फायदा हो जाता है भाई, इस रिपल्सन से एक फायदा हो जाता है कि ये श्योरेस्ट टेस्ट है, श्योरेस्ट टेस्ट है ये कि ये मैग्नेट है। मतलब है कि
मान लो ये सिर्फ आयरन का टुकड़ा होता तो इसके भी चिपक जाता, नॉर्थ पोल के भी, साउथ पोल के भी चिपक जाता। जिसका मतलब ये सिर्फ आयरन का टुकड़ा है, मैग्नेट नहीं है, क्योंकि इसमें पोल नहीं है। और ये जो ही मैं इसके पास ले जाऊं और ये दूर भागते हो तो इसका मतलब रिपल्स हो रहा है मामला। इसका मतलब ये भी मैग्नेट है, ये शोरेस्ट टेस्ट है। तो पूछ सकता है कि शोरेस्ट टेस्ट या ऐसे कैसे पता करोगे आप कि आयरन, सिर्फ ये आयरन का टुकड़ा है या मतलब मैग्नेट है, ये कैसे तय करोगे आप ये? अब आइए मैग्नेट कंपास। मैग्नेट कंपास, मैग्नेट की नीडल जो है इस कंपास में रखी जाती है। एल्यूमिनियम का एक बक्सा होता है जो सेलर और जो एयरपोर्ट एयर गन जो पायलट हैं, जो पानी में जो शिप के जो सेलर्स हैं, वो एक एल्यूमिनियम का बक्सा रखते हैं। उसमें ऊपर कांच का गोल कांच रखते हैं, ऊपर से दिख जाता है नीडल किधर किस साइड में गई है। इस साइड में तो वो जो रेड होता है नॉर्थ है, अच्छा इधर है नॉर्थ, इस तरह से वो मैग्नेटिक कंपास है ये। इससे डायरेक्शन पता सेलर और पायलट वगैरह एयर वो डायरेक्शन पता करते हैं। मैग्नेटिक कंपास एक बक्सा है ये एल्यूमिनियम का, और उसमें एक मैग्नेट रखा है। वो हमेशा ही उसका जो रेड है वो नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का, और वो नॉर्थ की तरफ ही रहता है। तो जहाँ कहीं भी चले जाओ पता लग जाएगा ये नॉर्थ डायरेक्शन है मैग्नेटिक कंपास। अब मैंने एक लिखा है कि आप मैग्नेट बनाओ। मैग्नेट बनाने के तो तरीके बहुत हैं, लेकिन एक सिंपल और सरल सा तरीका है सिंगल टच मेथड। मतलब सिंगल टच मेथड, एक इस प्रकार का रेक्टेंगुलर लोहे की पट्टी लिया आपने, ए बी लोहे की पट्टी लिया आपने, रेक्टेंगुलर, फ्लैट है, पतला सा एक लोहे की पट्टी है इस प्रकार से, ये फ्लैट है। इसके ऊपर क्या है कि ये मैं नॉर्थ पोल बना देता हूं इसका। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ पोल की तरफ से आप इस पट्टी के ऊपर क्या है सिंगल टच मेथड। मतलब इसको जैसे वो झाड़ फूस देते हैं ना, ये यूं करते रहते हैं, इस तरह से मंत्र पढ़ते रहते हैं, इस तरह से करते रहते हैं, ये हो गया ठीक हो गया, झाड़ा लग गया, इसे मंत्र पढ़ दिया। तो वैसे क्या है कि इसको जो मैग्नेट है ना ये इसको आप धीरे धीरे इस पट्टी पर जो लोहे की है, अभी तो लोहे की है, यहां तक लाओ, और फिर यहां क्या है उठा लो इसको। वापस घिसटना नहीं, वापस नहीं घिसटना है, बस फॉरवर्ड घिसटना है। उठाओ इसको, फिर वापस यहां लाओ, फिर से घिसटो इसको, फिर लाओ ऊपर उठाओ, उठाओ 35 या 40 बार ऐसे करोगे ना आप, तो ये जो सिरा है ये लोहे की पट्टी वाला, ये इसको दूर फेंकने लग जाएगा, रिपल्सन दिखाने लग जाएगा।